स्तर हो या थाना स्तर हो, सब जगह ही भ्रष्टाचार। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब उनकी सरकार थी तो थाना हो, ब्लॉक हो, ज़िला हो, कोई विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार था। सही बात है, 2005 से पहले हर जगह भ्रष्टाचार था। दीजिए, एक अचीवमेंट बताने के लिए उनके पास नहीं है और आगामी आने वाले चुनाव में उनके पास कोई विज़न भी नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपको अपने सरकार के बारे में पहले बताना चाहिए। हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि हम अगर चुनाव में जाएंगे तो अपने सरकार के अचीवमेंट को बताएंगे, अपने सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जाएंगे। जो काम हमने किया, हमें अपने काम पे भरोसा है। कि एक न्यूज़ 24 की पेशकश देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वर्तमान सरकार और गठबंधन पर कड़े सवाल खड़ा किए। आपको बता दें कि उनका लगातार जो बातें कहना है, वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी वो कह दिए हैं कि सरकार को जो है सुनते हुए भी इस बात पर गंभीरता से लगेगा कि भाई क्या कह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीडिया प्रभारी है बीजेपी के दानिश इकबाल जी। 30% हर विभाग से मंत्री को जाता है भ्रष्टाचार के तौर पर ताकि टेंडर पास हो सके। तेजस्वी यादव को और उनकी आरजेडी के सरकार को इस विषय का पूरा अनुभव है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। ये आरजेडी का शासनकाल नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। विपक्ष का एक व्यक्ति भी नीतीश कुमार पे आज तक 20 वर्ष के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और करप्शन का आरोप नहीं लगा सका है। एक भी आरोप उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का नहीं लगा सकता है। ये उनकी राजनीतिक सुचिता को दर्शाता है कि विपक्ष ने उन पे अलग अलग आरोप लगाए लेकिन भ्रष्टाचार के एक आरोप नहीं लगा पाए। और जिस प्रकार से ईमानदार छवि की जो राजनीति नीतीश कुमार जी ने की है, वो बेमिसाल है। तेजस्वी यादव को आगामी चुनाव में जो हार का डर है, और आप देखिए वो व्यक्ति बोल रहा है जिसके 3 व्यक्ति उसके पार्टी के विधायक भगौड़े साबित हुए। एक ने आके सरेंडर किया है, करप्शन का आरोप है, गुंडागर्दी का आरोप है, और वैसा व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल रहा है। तो आरजेडी पार्टी के चाल और चरित्र से बिहार की जनता पूरी तरह से वाकिफ़ है। वो अच्छी तरह से जानती है कि आरजेडी के विधायक का कैरेक्टर क्या है, आरजेडी के नेताओं का कैरेक्टर क्या है। वो 2005 से पहले के शासनकाल को नहीं भूले हैं। और हम आने वाले जनरेशन को भी बताएंगे कि लालू यादव और राबड़ी देवी जी का शासनकाल कैसा था, कितना अंधकार था, कितना जंगल राज था। तो इसलिए तेजस्वी यादव के पास कोई विज़न नहीं है। उनका जो इंडी अलायंस का जो बैठक हुआ, उस बैठक में वो मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश नहीं हो पाए। इस वजह से तेजस्वी यादव परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। इसलिए सरकार पे बेबुनियाद बेसलेस आरोप लगा रहे हैं। 225 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए जा रहे हैं महिला संवाद यात्रा के नाम पर। ये तो देखो, बिहार की सरकार महिला के लिए पूरी तरह कमिटेड है, और उसका उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने पूर्णतः शराबबंदी की ताकि महिला समाज और परिवार में जो है सुरक्षित रह सके। नीतीश कुमार जी ने अनेकों ऐसे योजनाएं हैं जिसके माध्यम से महिला को सशक्त किया गया। और निश्चित तौर पर महिला के साथ संवाद, उनके साथ समीक्षा और उनकी राय जानना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन जो लोगों को इसमें राजनीति दिखती है, जो लोग ये काम कर नहीं पाए अपने शासनकाल में, वो लोग आज इस पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार की महिला का सजग होना और बिहार की महिला का जागरूक होना नीतीश कुमार की सरकार की बड़ी जो है उपलब्धियों में से एक है। उनका एक और बात कहना है कि चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे विभाग स्तर हो या थाना स्तर हो, सब जगह ही भ्रष्टाचार। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब उनकी सरकार थी तो थाना हो, ब्लॉक हो, ज़िला हो, कोई विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार था। सही बात है, 2005 से पहले हर जगह भ्रष्टाचार था। तेजस्वी यादव को अपने पिता, अपनी माता जी के शासनकाल के अचीवमेंट को बताना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी और चुनौती के साथ पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी से, आप अपने माता पिता के शासनकाल का एक अचीवमेंट इस बिहार की जनता को बता दीजिए। एक आरक्षण इस बिहार की जनता को आपने दिया हो तो बता दीजिए। एक भी सड़कें बनवाई हो, फैक्ट्री लगवाई हो, रोड्स बनवाए हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है लोगों को दिया हो, विद्यालय बनवाए हो तो बता दीजिए। एक अचीवमेंट बताने के लिए उनके पास नहीं है और आगामी आने वाले चुनाव में उनके पास कोई विज़न भी नहीं है। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपको
अपने सरकार के बारे में पहले बताना चाहिए। हम लोग स्पष्ट कहते हैं कि हम अगर चुनाव में जाएंगे तो अपने सरकार के अचीवमेंट को बताएंगे, अपने सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जाएंगे। जो काम हमने किया, हमें अपने काम पे भरोसा है। बिहार कर्ज में डूब रहा है। 8 से 9% सालाना ब्याज जो है बिहार को देना पड़ता है, जिसकी राशि का उन्होंने जिक्र किया 25,000 करोड़ से लेकर के 30,000 करोड़, जो कि बिहार की जनता के सिर कहीं ना कहीं थोपा जाएगा। हाँ, ये सही बात है कि बिहार की जो अपनी आय है, क्योंकि लगातार बिहार को पीछा रखने का काम किया गया, लगातार बिहार को खटारा बनाने का काम किया गया। यही लालू प्रसाद के शासनकाल में जो फंड्स आते थे वो खर्च नहीं होते थे, बजट के पैसे खर्च नहीं होते थे, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को रोक दिया गया था। तो निश्चित तौर पर आज बिहार सरकार जो है केंद्र के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, केंद्र के द्वारा दिए गए बजट पर निर्भर करता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को पूरी तरह से आर्थिक तौर पर मदद किया है। और अब हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, लगातार बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, बिहार में इंडस्ट्री के माध्यम से बिहार की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। बिहार में 5,000 पुल पुलिया ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का यह बयान है कि इन पैसों का क्या हुआ, क्यों इसको बनाया गया, जिसका कहीं पुल है तो पुलिया है, और मतलब कि कहीं पुलिया है तो पुल नहीं है। इस प्रकार से लूट खसोट कैसे मचाई गई? बिहार उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में ना सड़कें थीं, सड़क था या गड्ढा था, पता नहीं था। बिजली का तो युग था ही नहीं उस ज़माने में। तो इसलिए वे लोग जो बातें कर रहे हैं, पुलिया, आज लगातार बिहार जो है कंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, पुलों का जाल बन रहा है। और जो चीज़ के बारे में वो बोल रहे हैं, ये सरकार का विषय है, ये मंत्रालय का विषय है। मंत्रालय पूरी तरह से सक्षम है। बिहार में आज पटना अगर आपको आना है बिहार के किसी भी ज़िला से, तो 5 से 4 घंटे के अंदर आप पटना पहुंच रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए तेजस्वी यादव जी। नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है कि आज बिहार के किसी भी कोने से पटना आप 5 घंटे में पहुंच रहे हैं। आज बिहार के कोने कोने में जो है पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। आज बिहार के कोने कोने में बिजली पहुंचाया गया है। तो ये हमारी उपलब्धि है, आपको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए। चलिए, तो हमारे सवालों का जवाब दानिश इकबाल जी दे रहे थे और आपने स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब संगतता के साथ सुना। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।